बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल उत्तराखंड जनमत पर। और मैं हूं पलक। और हम कहानी के दूसरे भाग पर थे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, जहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी ने शकुंतला को श्राप दिया था कि वह जिसकी भी याद में बैठी थी वह उसे भूल जाएगा, लेकिन जब वह उसकी अंगूठी देखेगा या कोई भी चीज़ देखेगा उसे सब चीज़ याद आ जाएगी। तो हम यहाँ पर थे कि ऋषि कंडव आश्रम में गए। उन्होंने शकुंतला के विवाह की बात पता चली और इससे वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शकुंतला के साथ शकुंतला के आश्रम में राजा को भेजने का प्रबंध किया। शकुंतला आश्रम में रहने वाले सखियों आदि के साथ हस्तिनापुर के लिए चल दी। रास्ते में नदी किनारे शकुंतला विश्राम हेतु रुकी और सखियों के साथ नदी में चली गई, जहां उसके हाथ में राजा की अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। जब राजा के पास शकुंतला पहुंची तो राजा उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला की सखियों ने राजा को बताया कि उनकी दी हुई अंगूठी उससे खो गई है, परंतु राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और दुखी शकुंतला वापस चली गई और वह एक अन्य ऋषि मरीच के आश्रम में रहने लगी। एक दिन एक मछुआरा राजा की अंगूठी बेच रहा था, तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसने बताया कि यह अंगूठी उसे मछली के पेट से मिली है। राजा ने अंगूठी देखी तो उन्हें हर एक बात याद आ गई और वह उसे लेने के लिए मरीच ऋषि के आश्रम गए। राजा ने देखा कि आश्रम में एक छोटा बच्चा शेर के दांत गिन रहा है। उसे वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। बालक ने बताया कि मेरा नाम भरत है, मेरे पिता का नाम दुष्यंत है और माता का नाम शकुंतला है। और वह सुनकर राजा ने भरत को अपने गले से लगा लिया और कहा कि शीघ्र ही अपनी माता के पास ले चलो। राजा ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और तीनों राजमहल की ओर चल दिए। इस तरह भरत के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। और यह कंडव ऋषि आश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार में माला नदी के किनारे है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।